माशरे में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त, अपनों की नाइंसाफ़ी या फिर हालात की कोई ऐसी चाल जिसने एक ही घर के 4 अफराद को हमेशा के लिए नींद की आगोश में सुला दिया। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस टाइम लाहौर के एक पोश इलाके वलेंसिया टाउन के उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर एक ही रात में 4 अफराद को नींद के आगोश में सुला दिया गया। जी हाँ बिल्कुल, आप मेरे अकब में वो घर देख सकते हैं जहाँ पर 4 अफराद को मुबैना तौर पर जहर दे कर कत्ल कर दिया गया। इस सारे तनाजुर में सबसे अफसोस की बात यह है कि वो बाप जिसने इस घर का सरबराह बनना था, उन बच्चों का वारिस बनना था, मुबैना तौर पर पुलिस के ज़ेर हिरासत रहा क्योंकि उसके बयानात में तजादुद पाया गया। ये वाक़या अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है, लाहौर में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं, मगर सवाल ये है कि इन सब वाक़यात के पीछे वजूहात क्या हैं। ज़रा अंदाज़ा करें उस माँ का दुख जिसने अपने सामने मुबैना तौर पर 16 साल, 9 साल और 11 साल बच्चे को तड़पता हुआ जहर की हालत में देखा और वो उनको बचा न सकी। इस सारे मामलात के पीछे हम उस जगह पर मौजूद हैं, हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, आपको जाए वक़ुआ का मुआयना करवाएंगे और जानेंगे कि असल वजह इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं। मैं अली ख़ान स्टार एशिया से आपके साथ मौजूद हूँ, तो आइए चलते हैं और आवाम से बात करते हैं और आपको जाए वक़ुआ का मुआयना करवाते हैं। यहाँ पर एनी शाहिद और घर के अकब के बिल्कुल हम साहिब नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम नासिर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे ये वाक़या पेश आया, इस वाक़ये के बारे में थोड़ा गा कर। 5 बजे के करीब मेरी मेड ने बताया कि पीछे ये गली जो उनकी बैक साइड वाली गली है उसमें कोई बच्चे की ना रोने की आवाज़ आ रही है, जैसे बच्चा को करा रहा है। तो फिर हमने जाके उनको बताया घर वालों को, उन्होंने कहा हमारे बच्चे तो मूवी देखने गए हुए, हमारे बच्चे। किससे आपकी बात हुई, किसने आगाह किया? नासिर डॉगर साहब के उन बच्चों के वालिद से। उन्होंने कहा मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए, मेरे बच्चे घर ही नहीं है। मैंने कहा देख लें पीछे कोई मसला है आपकी गली में। तो वो उसके बाद मल्लेदार इकट्ठे हो गए, हम सारे जगह गए हैं दोबारा। तो फिर वो देखा कि वो 2 बच्चे, एक बच्चा नहीं था, बच्चों 3 बच्चे थे वहाँ पे, 3 बंदे नज़र आए। वो डर के बाहर आ गए, फिर 15 पे कॉल की और सिक्योरिटी वालों को बुलाया, फिर उन्होंने सारी तहकीक की। जो सर आपने अपनी आंखों से वहाँ पर देखा बच्चों को या आपने अपने घर की दीवार से या जहाँ से? मैंने ऊपर अपने घर की दीवार से देखा था, एक बच्चा नज़र आता था, लेकिन रात का अंधेरा था, समझ नहीं आई। और जब पुलिस वालों ने देखा उन्होंने कहा ये 3 बच्चे हैं। उसी दौरान उसकी वाइफ ऊपर से आई और उसने शोर मचाया कि मेरे बच्चों को खा गया, मार गया, बच्चों को खा गया, मार गया। ये उतना ये सर आपने आवाज़ सुनी, मतलब सब ने, मल्ले वाले सब ने समझ। सर जो ये नासिर डॉगर साहब हैं उस टाइम वो घर पे मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ? सबको मैंने बेल बजा के बुलाया था, वही मेरे पास आए ना, वो सारी उनके साथ ही बात हुई। और उसके बाद फिर 15 पे कॉल की, पुलिस वाले आ गए। उसके बाद फिर सिक्योरिटी वाले आ गए, फिर आगे पुलिस ने जो प्रोसेस किया। अच्छा सर, जब यहाँ पर रेस्क्यू या पुलिस की टीमें जब यहाँ पर पहुँची जाए वो कुआं पर, तो क्या बच्चे उस टाइम जिंदा थे या वो? उनकी डेथ हो चुकी थी पहले बच्चों की। बच्चे तकरीबन कोई 4:30-5 बजे जब हमें पता चला ना, उस वक्त उस बच्चे की एक की आवाज़ आई है, बाकी तो पहले मार चुके थे। उस बच्चे की आवाज़ सुन के मेरी मेड ने कहा कि आवाज़ आ रही, तो फिर मैंने जाके बेल बजाई। मैंने कहा यार पीछे देखो कोई मसला है। सर जो उनकी अहलियाँ थी, उनके जो थे वालिदैन वगैरह, कोई रिश्तेदार, क्या उनका आना जाना था यहाँ पर या कोई आपको लगा? पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए इतना ख़ास नहीं था, तो ये 5 ही फैमिली मेम्बर थे, 2 मियाँ बीवी और 3 बच्चे। इससे पहले आपका कोई इनसे कोई रब्ता या कोई इंटरेक्शन वगैरह? बस यहाँ पे कभी कभार अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, इस तरह का मसला, कोई तो ख़ास नहीं था। सर कोई मशकूक सरगर्मी आपको नासिर डॉगर साहब रहता था, बंदा ना बड़ा अजीब सी इसकी फीलिंग थी, डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब? इस तरह की फीलिंग थी उसकी। हमारे साथ एनी शाहिद एक कामरान मौजूद हैं, यहाँ का इलाका मकीन है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम सर। इमरान कैसे ये वाक़या पेश आया, क्या हुआ, किस तरह से तफसीलात तो बताएं हमें। ये सर वाक़या मगरिब और असर और मगरिब के दरमियान पेश आया। जो साथ वाले घर वाले थे ना, उन्होंने देखा ये वाक़या, और उनकी जो मेड है ना, उन्होंने ऊपर से देखा पीछे गैलरी में कुछ हो रहा है। साथ वाले घर में जो रेंट पे आए थे उस पर कुछ हो रहा है, तो उसने बताया, वो मालिक जो अपने मालिक हैं उनको बताया, और वो आए हमारे पास। वो कहते हैं आओ यार एक में मसला हो गया कुछ। पहले हम आए, वो कह रहा हमारे घर का। आप जायबा को ऊपर पहुँच गए थे? वो कह रहे हमारे घर का मसला था, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमने उनसे पूछा आपके बच्चे किधर हैं? वो कहता है हमारे बच्चे सैन में गया है। नासिर डॉगर साहब की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, वो यहाँ पर मौजूद थे? मौजूद थे। वो उनसे पूछा आपके बच्चे किधर हैं? वो कह रहे हैं हमारे बच्चे सैनवा गए हैं। तो थोड़े हम चले गए वापस, 10 मिनट बाद फिर आए हैं। भाई क्या मसला है यार, अपने बच्चों को देखो, कोई मसला है आपके पीछे। अच्छा ना इमरान, आपने यहाँ पर कोई आवाज़ें सुनी या क्या आपको ऐसा महसूस हुआ जिसके बायस आपको लगा कि घर में कुछ चल रहा है? वो उनकी मेड ने देखा था ना, मेड ने देखा और उसने हमें बताया है। अच्छा वो आपके पास आई मेड?
उन्होंने हमें बताया यार ये मसला चल रहा है, तो हम दोबारा फिर आए और हम अंदर गए हैं। फिर अंदर जब देखा तो लाशें पड़ी थी। कमान आपने अपनी आंखों से लाशों को देखा वहाँ पर? आँखों से लाशों देखा और लाशें देख के हम बाहर आए हैं। हमने सिक्योरिटी वालों को बताया, सिक्योरिटी वालों ने 15 पे कॉल किया और 15 पे आए हैं, पुलिस वगैरह आ गई है और उन्होंने सब देखा। उसके बाद जो उसकी बीवी थी नासिर डोगर साहब की, वो चीखती हुई बाहर आई है और कहती है सब कुछ ख़त्म हो गया, लुट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। नासिर डोगर साहिबा की जो अहलिया थी वो उस वक्त घर पे मौजूद थी जब ये वाक़या पेश आया? जी वो मौजूद थी और वो अंदर से ही आई थी बाहर, चीखती चिल्लाती बाहर आई थी। और जब वो बाहर आई है ना, उन्हें उल्टी वगैरह आई है और वो बेहोश हो गई हैं। उसके बाद हमने उन्हें चारपाई पे डाला और सिक्योरिटी वालों का डाला है, उसमें डाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। इमरान, जब पहली दफ़ा आपने बताया कि आपको कुछ महसूस हुआ, जिस टाइम आप आए तो आपने अहलिया से बात नहीं की कि क्या? अहलिया उस वक्त अलहदा बैठी थी, हमें पता ही नहीं था, वो अंधेरे वाले कमरे में बैठी थी। वो तो बाद में बाहर आई है ना, जब हम अंदर गए हैं, वापसी जब आए ना, निकले ना, तो तभी वो आएंगे। आप यहाँ पे कितने अरसे से यहाँ पर पनाह गुज़ीर हैं? कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, मुझे 2 साल होने वाले। नासिर डोगर साहब की आपको नकलो हरकत पर कोई मशकूक लगता था, यहाँ पर कोई आता हो या कुछ भी? नहीं सर, ये अभी नए आए थे, ये 10-12 दिन हुए, 14 दिन हुए होंगे बस, इससे ज़्यादा। अहलिया थी आलिया, उनके घर वालों में से कोई यहाँ पर आया हो? उनके घर वालों में से कोई भी, हम उन्हें से इन ड्राइव पे देखते थे। वो आते हैं ड्राइव पे, जाते हैं ड्राइव पे, खाना वगैरह सब वो इन ड्राइव पे मंगवाते हैं, वो खुद बाहर नहीं आते थे। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर, उनके काफ़ी तजियाकार है, आया उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मामला ये पेश आया रात को? आपने इस पर काफ़ी तफसीलात जानी हैं, क्या मामला पेश आया? अच्छा, अभी तक जो असल वजह है ना वो सामने नहीं आ सकी। खैर बहरहाल इनकी मौत की जो वजह वो सामने आ चुकी है, लेकिन इस मौत के होने की वजह वो सामने नहीं आई। जो हमारे पास और जो पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आइनी शाहिदीन के मुताबिक है। आइनी शाहिदीन में एक बिल्कुल सामने दुकानदार है और एक इनकी नेबर है, जहाँ से वो मेड ने जो है इस से मुतल्लिक बताया कि असल चीज़ शुरू कहाँ से हुई है। वो देखती है घर में नीचे इनको एक बच्चा मिलता है, फिर वो अपनी मालकिन को बताती है, घर में कोई मर्द नहीं होता, वो सामने दुकानदार को बताते हैं। दुकानदार जाके दरवाज़ा खटखटाता है तो जो शख्स अंदर से निकलता है वो डिनाई करता है कि मेरे बच्चे तो घर पर नहीं है। यहाँ से असल जो चीज़ थी ना उसके पकड़े जाने की शुरू होती है, जो हमें नज़र आई। मीन वाली अंदर से खातून आ जाती हैं, वो ये कहती हैं जो आइनी शाहिदीन के मुताबिक कि मेरे बच्चों को इसने मार दिया है, ये मार देगा। अच्छा हारून साहब, पहले वो खातून यहाँ पर मौजूद थी सारे मामले के दौरान? जी बिल्कुल, जो आइनी शाहिद ने हमें बताया कि उन्होंने जाके जब दरवाज़ा खटखटाया तो नासिर डोगर जो इस घर के अंदर 15 दिन पहले रिहाइश पजीर होता है, वही बाहर आता है। जी पूछता है जी क्या बात हो? कहते हैं जी आपके घर की बालकोनी में पिछली साइड पर कोई एक बच्चा गिरा पड़ा, आप देखे कौन? वो कहता है मेरे बच्चे तो घर पर ही नहीं है, मेरे बच्चे तो फिल्म देखने गए हैं। अब यहाँ से उसने पहला झूठ बोला। जब ये लोग इस तमाम बहस करने के बाद जब वापस होते हैं तो अंदर से खातून निकलती हैं, वो कहती हैं इसने मेरे बच्चों को मार दिया, मेरे बच्चों को मार देगा। वो अनकॉन्शियस कंडीशन। हारून साहब, उस टाइम जो खातून थी, उनकी जो अहलिया थी, उनकी हालत मतलब तशवीशनाक थी या किस तरह से वो उस टाइम पर थी? क्योंकि बयना तौर पर कहा जा रहा है कि उनको भी जहर दिया गया, तो जिस टाइम वो बाहर आई तो वो अपनी हालत में मौजूद थी, कॉन्शियस में थी या नहीं? देखें, मुबैना तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं रहा। हर चीज़ ये तो क्लियर हो चुकी है कि इनको जहर दिया गया। अब जहर दिया किसने ये साबित होना है, जहर किस चीज़ में दिया गया ये साबित होना है, जहर देने वाला कौन है ये साबित होना है। खातून अनकॉन्शियस कंडीशन में थी जब वो बाहर आती हैं और फिर उन्होंने एक खून की उल्टी भी की है, जिस पर जो वहाँ लोग मौजूद थे, जो सामने एक साजिद है, एक इनके साथ नासिर घर वाला है, उन्होंने फिर इलाके की जो सोसाइटी की जो सिक्योरिटी उसको तलब किया। 15 पे कॉल हुई, फिर वहाँ से चीज़ें आगे चली। लेकिन उस शख्स ने फिर अपना एक बयान बदला कि मेरी बीवी ने मेरे बच्चों को जहर दे दिया। फिर एक बयान आया कि कोई मेरे बच्चों को जहर दे गया। अब कोई दे गया, मेरी बीवी ने दिया, ये प्रूफ होना बाकी है। हारून साहब, क्या लगता है आपको कि वो बंदा किसी जहनी तनाव का या कोई इस तरह का जहनी मरीज़ टाइप तो मालूम नहीं होता, क्योंकि बयानात में तजाद और इस तरह से जहर देना कहीं इस तरफ भी जा सकता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब कोई शख्स कोई बात काम करता है तो वो एक आदि मुजरम नहीं, हैबिचुअल नहीं है। वो एक किसी भी वजह से आकर वो वाक़या सर अंजाम देता है, तो इसलिए उसके बयानात का तब्दील होना ही उसकी ये इस बात की बहुत बड़ी दलील होती है, जो हम क्राइम की दुनिया में देखते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो मशकूक है। तो उसने यहाँ से अपना आपके ऊपर जो है शकू को शुबहात पैदा कर दिए थे। पहला बयान उसका था मेरी बीवी ने जहर दे दिया, फिर बयान था कि कोई और दे गया, और फिर मेरे बच्चे घर पर नहीं है। तो यहाँ से जब चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो एक आम फहम आदमी भी इस बात समझ जाएगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। और अब इस सूरत हाल में भी अब फॉरेंसिक टीम ने यहाँ से मुख्तलिफ नमूने इकट्ठे किए हैं, क्योंकि इस घर में से हलवा मिला,
और उबले हुए चावल मिले हैं, पकते हुए काले चने मिले हैं। और ये बताया जाता है, जो शख्स ने बयान दिया है कि जनाब मैं तो घर से बाहर गया हुआ था, तो पीछे आया तो मेरे बच्चों को जहर दे गया, ये उसका बयान था। लेकिन उससे कबल एक कन्वर्सेशन हो चुकी हुई है मोहल्लेदारों की उसके साथ, तो ये इसलिए थोड़ा मामला जो है ना अभी पेचीदा है। उन सब कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर कोई सीडीआर टाइप कॉल डाटा रिकॉर्ड जिससे पता चला? उसका मोबाइल फ़ोन जो है फोरेंसिक के लिए ले लिया गया हुआ है, और सीसीटीवी फुटेज हमने भी यहाँ देखी, कुछ हाथ समय नहीं नज़र आई है। वो जो एक दुकान पर लगा हुआ है डीवीआर, वो पुलिस ले जा चुकी हुई है। अच्छा, उन सब मुकदमा जो है वो किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ? क्या ये बेनाम सरकार हुआ है या उसके जो है नासिर डोगर साहब है उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया, या फिर इसका क्या मामला? देखें, जो FIR है ना, जब ऐसे मामलात होते हैं तो इससे कबल ये प्रैक्टिस नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब पुलिस ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि अपनी मुद्दत में देती है, यानी कि अपनी मुद्दत से मुराद है कि रियासत अब इसके अंदर मुद्दई है, क्योंकि जो मरने वाले हैं उसके लवाहिकीन अभी तक सामने नहीं है, मारने वाला कौन है ये सामने नहीं है, उस घर का जो सरबराह है उसको ही शक की नज़र में रखा जा रहा है, इसलिए उसको उसका मुद्दई नहीं बनाया जा सकता। तो फिर रियासत क्या करती है, पुलिस अपनी मुद्दत में वो एक मुकदमा दर्ज करती है। अब इसका मुद्दई जो है मुकदमा वो एक सब इंस्पेक्टर है, उसने इस तमाम मुकदमे की अपनी मुद्दत में दिया, इस्तिग़ासा उसने दिया है, और अब आगे जब प्रोसीडिंग होगी, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आएंगी तो उसके अंदर वो मुद्दई के तौर पर पेश होगा। अब अगर देखें, अगर ये शख्स कातिल निकल आया, ठीक है, तो फिर मुद्दत सिर्फ इस हद तक तब्दील हो सकती है कि खातून के लवाहिकीन आकर कहते हैं जी हम हैं, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आया। तो इसलिए जो रियासत ने अपना काम करना था बिल्कुल ठीक किया, पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमे का इंदराज कर दिया, यही इसको आगे लेके चलेगी, एविडेंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसका चलान जो है वो अब 14 से 15 दिन में, अगर ये मुलज़म निकल आता है तो फिर इसका रिमांड होगा, फिर ये बताएगा कि आखिर क्या वजह थी कि वो इस इंतहाई कदम की तरफ गया। फिर पुलिस एक अपना चलान बनाएगी, प्रोसिक्यूशन को भेजेगी, प्रोसिक्यूशन वो चलान अदालत में जमा कराएगा, और फिर इसके ऊपर एक ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल के बाद इसको सज़ा मिलेगी। अच्छा अरुण साहब, माजी में भी ऐसे वाक़यात आप देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपके तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ नौनुमा हो रहे हैं लाहौर शहर के अंदर? मतलब एक पोश इलाका है लाहौर का। देखें, ये इसके पीछे हम कभी भी किसी चीज़ को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। उसकी एक बड़ी वजह ये है क्योंकि ये एक एजुकेटेड फैमिली है, और जिस जगह से वो लोग आ रहे हैं वो बहुत ही मॉडरेट जगह है। जिस जगह पर वो आकर अब भी रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं वो भी एक मॉडरेट इलाका है, लेकिन जिस माशरे से वो लोग गए थे वो मॉडरेट इतना नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या वजूहात हो सकती है तो वो शख्स ही बताएगा फ़िलहाल, लेकिन बहुत सारे अवामिल मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। यहाँ गैरत के नाम पर भी होता है, गुरबत के नाम पर भी होता है, पसंद की शादी ना होने पर भी होता है, बहुत सारे वाक़यात हैं, मुख्तलिफ उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं जिस पर ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। अच्छा अरुण साहब, आपकी तहकीकात के मुताबिक जो आपने तहकीकात की हैं, आपको क्या लगता है केस किस रुख पे जाएगा? मतलब कौन इसका कल्प्रिट होगा? देखिए, रात तक जो हमारे पास इतलात थी, जो पुलिस के पास भी इतलात थी कि ज़हर खुरानी हुई है, लेकिन अभी जो यानी शाहिदीन ने अपने बयान दिए हैं उसके मुताबिक तो रुख अभी जो तोपों का रुख है वो उस शख्स की तरफ है जो इस घर का सरबराह है। चलें ठीक है अरुण साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। इब्तदाई मालूमात और फोरेंसिक टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। एनी शाहिद के बयानात हमने आपको सुनाए, सीनियर तज्ज़ियाकारों से आपकी बात करवाई। अब ये जो मुकदमा है ये बेनाम सरकार जो है नासिर डोगर साहब उनके ख़िलाफ़ दर्ज कर दिया गया है, मगर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कत्ल का मामला है या ये हमारे माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त की वजह से इस तरह के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। मैं अली ख़ान, स्टार एशिया के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।